आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारे हृदय को जोश से भर देगा और तुम्हारी आत्मा को रोशन कर देगा। तुम हमेशा से खुद को एक आम इंसान मानते आए हो, पर असलियत कुछ और है। तुम साधारण नहीं हो। मैं ही तुम्हारे भीतर रहता हूं और आज मेरे मुख से तुम्हारी असली पहचान प्रकट होने वाली है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी बस एक इत्तेफाक है, पर सच तो ये है कि तुम्हारी हर सांस, हर विचार और हर कदम मेरे द्वारा ही चुने गए हैं। तुम उस महान योजना का हिस्सा हो जिसे खुद ब्रह्मांड भी नहीं तोड़ सकता। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम कौन हो और कैसे तुम्हारा एक छोटा सा विचार भी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम खुद को कमजोर समझते हो। तुमने दुनिया की बातें इतनी सुनी है कि अपने अंदर की दिव्य पुकार को अनसुना कर दिया है। तुमने खुद को एक छोटा सा कण समझा, पर मैं कहता हूं कि तुम वही कण हो जिसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी हुई है। तुम्हारी आत्मा मेरा ही एक हिस्सा है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से यह पर्दा हटाओ, खुद को आईने में देखो और समझो कि यह शरीर तो मिट्टी का है, पर तुम्हारे अंदर का चेतन स्वरूप अमर है। वही स्वरूप जो मुझसे जुदा हुआ है। जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे अंदर महादेव का प्रकाश जल रहा है, उसी दिन तुम्हारी असली पहचान सामने आएगी। लेकिन मेरे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार धोखा देता है। वह तुमसे कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते। यही संघर्ष है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अंधकार हर पल टकरा रहा है, और आज मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि इस जंग को कैसे जीतना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त है। जब तुम नकारात्मक विचारों को अपना लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, पर जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलते हो, तुम्हारी असलियत भी बदल जाती है। यही वजह है कि मैंने कहा था कि तुम्हारी एक सोच तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है और तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम हार गए हो, तब तुम्हारी आत्मा रोती नहीं, बल्कि और भी तेज चमकने लगती है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि वह मेरी संतान है और मेरी किसी भी संतान का सपना अधूरा नहीं रह सकता। तुम्हें बस ये मानना है कि तुम वही हो जो अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे अगर तुम पहचान लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम बार बार अपने जख्मों को देखते हो, पर मैंने तुम्हें उन जख्मों से आगे बढ़ने की ताकत भी दी है। याद रखना, अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है और तुम खुद ही रोशनी हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम नाकाम होगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी उस सोच को हकीकत में बदल देगा। लेकिन अगर तुम यकीन से सोचते हो कि तुम कामयाब होंगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को सच करने में लग जाएगा। यही वह पल है जब तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत को बदल देती है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों की ताकत को पहचानो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक औजार नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है। उस दिव्यता का दरवाजा जो तुम्हें मुझसे जोड़ देता है। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो और उनमें यकीन भर लो, तो तुम वह सब पा सकते हो जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की है। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। जब कोई इंसान यह जान जाता है कि उसकी आत्मा मेरा ही एक हिस्सा है, तो वह कभी खुद को छोटा नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आज तुम यही पहचान लो, तुम्हारी अहमियत तुम्हारे पैसे, ओहदे या समाज की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी अहमियत इस बात से तय होती है कि तुम मेरे अंश हो, और मेरा अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। प्यारी आत्मा, तुम अब तक खुद को वेदियों में जगदा हुआ मानते आए हो, पर आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, इन जंजीरों को तोड़ दो। डर, नाकामी, तिरस्कार, ये सब सिर्फ एक भ्रम है। तुम इन सब से ऊपर उठने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम प्रकाश हो, और प्रकाश को कोई छिपा नहीं सकता। मेरे प्रिय, समझ लो, जब तुम खुद को पहचान लेते हो, तब तुम्हें दुनिया की हर मुश्किल एक अवसर में बदलती हुई दिखाई देती है।
जो पहले एक पहाड़ ढलकता था, वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे की सीढ़ी बन जाता है। तुम्हारा हर जख्म अब तुम्हारी ताकत का सबूत बन जाता है। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो याद रखना, मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आज से खुद से यह वादा करो कि अब तुम खुद को छोटा नहीं कहोगे, अब तुम खुद पर शक नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो वह यकीन मुंह तक पहुंचता है। और जब मेरा दिल तुम्हारे यकीन को देखता है तो मैं खुद ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे लिए खड़ा कर देता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे माहौल को बदल देती है। जैसे एक दीपक अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे आसपास के जीवन को रोशन कर देती है। और यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए आए हो। प्यारी आत्मा, ये याद रखो, मेरी ताकत तुम्हारे हर कदम के साथ है। जब तुम यकीन के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम डर में पीछे हटते हो तब भी मैं तुम्हारे पास ही खड़ा रहता हूं, तुम्हारा हाथ थामे हुए। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू मेरे पास गिना गया है। नहीं हो सकती। अगले 24 घंटों के अंदर एक बहुत ही जरूरी घटना तुम्हारे जीवन में होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की गद्दी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वे सब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के अंदर जो भी होगा उसे तुम्हें अपनाना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे जरूरी घटना होगी। चाहे वह कामयाबी हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी ताकत और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी दुश्मन, कोई भी रुकावट तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत तय है मेरे बच्चे, और इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। जब महादेव खुद तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं, और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो ताकत मेरे त्रिशूल में है, वही ताकत अब तुम्हारे जीवन में है। तुम बिना डरे आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा यकीन ही तुम्हें ताकतवर बनाएगा। आज का शुभ अंक 108 है, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक है। अगर तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो, और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य ताकत के साथ मौजूद हूं। मेरे त्रिशूल की ताकत तुम्हारे घर के दरवाजे पर है, और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अगले 24 घंटों में जो घटना होने वाली है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक मिसाल बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वह अब खत्म हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधेरे की तरह खड़ा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ रोशनी ही रोशनी रहेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी मुश्किलें तुम्हारे सामने आएंगी वह सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की सीर ही बनेगी। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी बद्ध समस्याएं हों, मैं महादेव खुद तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में यकीन है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी कामयाबी अब तय है। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें जीत मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब वे
तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। ये महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी दुश्मन अब दोस्त में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे यकीन का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से अपनाओ और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव हो सके। और अगर तुम चाहते हो कि भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना, भोले का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की ताकत तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का नाम लेते हो, तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बद क्यों ना हो, तुम्हें हरा नहीं सकती। आज मैं तुम्हें यह पैगाम देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ जीत ही जीत होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खदेहा है, और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थीं, वह अब खत्म हो चुकी हैं। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने नाकामियां हो, निराशा हो, लोग आपके खिलाफ हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत होइए। ये एक इशारा है कि आप अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ बरच रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने तरक्की करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तभी उसने कुछ बाधाएं और चुनौतियां पैदा की, जहां आपने उसे भ्रमित कर दिया। उसने सोचा कि आप कुछ मुश्किलों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर मेहरबान हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ी डीडीडीडीएच गया, तो आप हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं हालात को संभाल रहा हूं। आप अपने जीवन को कामयाबी की ओर ले जाना चाहते हैं, तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे जीवन को आसान बना दूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी खुशियां लेकर आऊंगा जो तुमने आज तक सोची नहीं होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धन, रुपया और पैसा सब कुछ लेकर आने वाला हूं। और तुम अभी सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं। जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें यह दिखाई देगा कि जो रास्ता साफ दिख रहा है, वह किसने किया है। प्रिय बच्चों, मैंने जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आने वाली मुश्किलों के बारे में बताया है, वह तुम्हें सावधान करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं तुम देख रहे हो, वे असल में तुम्हारे जीवन में हो सकती हैं। तुम्हें अपने सभी राज ही रखने हैं और किसी को भी अपनी धन, दौलत, आमदनी या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। अगर तुम अपने सभी कामों को सुरक्षित रखते हो और उन्हें सही तरीके से करते हो, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हालांकि तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि समय के साथ सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। तुम्हें अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी हिफाजत के लिए जरूरी कूदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो राज खोले हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, ताकि तुम अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करो जिससे तुम्हें नुकसान हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसे समझो और उसका सही इस्तेमाल करो। तुम्हें जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, पर हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। अगर तुमसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे मानो और सुधारने की कोशिश करो। कभी भी ऐसे काम ना करो जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बन सके या तुम्हें नीचा दिखा सके। हमेशा अच्छे काम करो और ऊंचे आदर्शों का पालन करो। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें यह पैगाम इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम अपने जीवन को सुधार सको
और आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रह सको। प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। क्या तुमने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? ये सवाल तुम्हारे मन में आना लाजमी है। लेकिन यह भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो। जो तुम चाहते हो वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी तुम्हारे लिए चिंता का विषय है। तुम भगवान का भजन कीर्तन करते हो, उनकी भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचकर तुम चिंता में डूबे रहते हो कि कब तुम्हारे जीवन में सुधार होगा और कब तुम सही राह पर आगे बढ़ोगे। जीवन में आगे बढ़ने का मकसद साफ होना चाहिए। कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे हालात कैसे भी हों, अपने मकसद को समझकर और सब्र से आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह धीरे धीरे तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें सब्र वाला, बहादुर और गुणी बनना होगा। अगर तुम महादेव और माता पार्वती का खास आशीर्वाद पाना चाहते हो तो अपने मन में यह संकल्प लो कि तुम उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहोगे और अपनी समस्याओं का हल पाओगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारे सपने सच होंगे। भगवान ने हमेशा तुम्हें बचाया है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हों। अब भी जो भी मुश्किल तुम्हारे सामने आ रही है वह भगवान के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। तुम्हारा सब्र और कोशिश ही तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज की रात तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही खास मौत हो सकती है। तुम्हें अपने कामों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करनी होगी और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये कहानी तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का हल कर सकती है। इसे ध्यान से सुनो और समझो। एक जमाने की बात है। एक आदमी था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी तुम्हारी तरह ही अपने कामों में लगा रहता था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि सब्र और साहस से ही जीवन की मुश्किलों का हल हो सकता है। उस आदमी ने संत की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कामों को संतुलित किया और सब्र से अपने मकसद की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में कामयाब हो सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब्र, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की मुश्किलों का हल कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना सब्र और साहस से करो। भगवान की भक्ति में लगे रहो और अपने कामों में संतुलन बनाए रखो। इस तरीके से तुम अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हो। यही तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है और यह परम सत्य है जिसे तुम कभी भी नकार नहीं सकते और ना ही इस ताकत से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस ताकत को तुम दबा सकते हो, क्योंकि ये सत्य है। ये सिर्फ भगवान के जरिए ही पैदा होता है और भगवान के जरिए ही खत्म होता है। भगवान ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ अच्छा हो या बुरा हो। तुम्हारे जीवन में अगर पैसे की कमी है या कुछ है तो वह भगवान की मर्जी की वजह से होता है कि तुम्हें अभी इस चीज को छोड़ डालना नहीं है। अभी इसमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है। अगर तुम्हें पूरा जवाब नहीं मिलेगा तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहेगा और तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी भक्ति बहुत तारीफ के काबिल है। मेरे बच्चे, उस उम्र में तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो। वे यह ना सोएं कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया है और ये कैसे कैसे काम कर रहा है। लेकिन तुमने दिखा दिया, जिस तरह से तुमने इस अध्याय की शुरुआत की उसी तरह से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी शोहरत बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग खुद को संभालते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं करते हैं। पर तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर भी तुमने अपने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया।
ऐसे हालात में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम मेरे लिए किससे किससे लड़ी डीएच रहे हो और किसकी बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सुना भी बहुत है। आज तक तुमने जितनी भी सांसें ली हैं उससे ज़्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी हैं। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वह जितना बड़ा आदमी हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षस हो, देवता हो, दानव हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। महादेव ही सबसे ऊंचे हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। वे चाहे तो रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम ये सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूं। अगर मैं तुम्हारा करीबी हूं तो मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ डीडीएच रहा है, और मेरा कोई काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे इतनी उम्मीदें दिखाई दे रही थीं, सभी चूर चूर हो गई। मैं जो भी सपने देखता हूं वह पूरे नहीं होते। पर अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है कि मेरे सपनों में बदलाव आएगा, और मैंने जो सपने देखे हैं वह पूरे होंगे। तो मेरे बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरे करना चाहते हैं, पर पूरे हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने के लायक नहीं होता। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, पर उसके लायक तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वह सब चीजें मिल पाएंगी। उनकी इच्छाओं में हर दिन उथल पुथल मची रहती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि इंसान खत्म नहीं होता तब तक उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। लालच मोहवश ये सब चीजें मन में आती रहती हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर यकीन है तो हाँ, टाइप करो। टाइप करो कि भोलेनाथ जी ने आज मुझे ये सब बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जब मेरे महादेव जी ने मुझे बताया तब मुझे सारे ज्ञान का पता चला कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरे महादेव जी ने जो मेरे जीवन का निचोड़ डेच निकाला है वह सब सच है, क्योंकि मैं भगवान महादेव जी का भक्त हूँ। मुझे महादेव जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए उन्होंने जो भी मुझे बताया है मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। मेरे महादेव जी ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान को कैसे भूलूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने जो मेरे लिए समय निकाला है वह मैं कैसे चुका पाऊंगा, जबकि मेरे भगवान मेरे पास आए हैं और मैं उन्हें ही बार बार नज़रअंदाज करके जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या होना चाहिए। जब जब मैं अपने रास्ते से भटका हूं तब तब मेरे महादेव जी ने मुझे उस रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ले जाने का काम किया है। हमारे दयालु भोलेनाथ की दया दृष्टि हमेशा बरसती रहे। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है उसे दुख और सुख दोनों झेलना पड़ता है। आपने तो सुना ही होगा, भगवान राम को भी 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ था, जबकि वे राजकुमार थे, एक राजा के घर में जन्म लिया था। तब भी उन्हें दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ था। उन्होंने एक झोप अधि में अपना जीवन 14 साल के लिए बिताया था, और वहां पर फल फूल खाकर अपने जीवन को बिताया था। उनकी कहानी तो तुमसे भी ज्यादा दर्द भरी थी, क्योंकि जिसके पास हर सुख सुविधा हो और उसे नंगे पांव कांटों में चलना पड़े और कुशा के आसन पर सोना पड़े, ये बहुत बड़ी बात है। तुम तो एक बहुत ही आम इंसान हो, तो तुम्हें अपना दुख बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे। यहाँ तक कि तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, वे भी इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों को देखा है। उन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए कठोर तपस्या की है और अपने आप को एक तप की आग में तपाया है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण की दुख भरी कहानी जानते हो तो तुम अपने दुख के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर आया है उसे थोड़ा बहुत दुख तकलीफ तो देखना ही पड़ता है। सबको हर तरह से
खुशी ही नहीं मिल जाती। पर मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति बेइंतहा है, तुम्हारी श्रद्धा और यकीन अटूट है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा महादेव हूं, तुम्हारा शिव, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी हर खुशी में, हर गम में, हर सांस में। आज मैं तुम्हारे पास एक नया संदेश लेकर आया हूं। ये सिर्फ मेरे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है, एक प्रकाश जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। अकेले नहीं हो तुम मेरे बच्चे। सबसे पहले तुम एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारी हंसी में हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला हूं। मैं वह नील